Assalamu alaikum, how are you? I hope so you are fine. Welcome to my YouTube channel BS English Notes. Today we discuss about the past perfect tense, about the past tense and the past perfect continuous tense. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो past के related पढ़ेंगे, जो tense होते हैं, जो माजी में कोई भी जुमला है, कोई भी सेंटेंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। देयर इज अ डेफिनेशंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्टली आई रीड, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है पास्ट परफेक्ट की, उसको मैं पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ आए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है और उसके क्या रूल्स हैं और उसे हम किस तरह से लिखेंगे। सो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that was completed before another actions or event in the past. अच्छा, it is used to describe an action that was completed. जो past perfect tense होता है ना, इसमें इसलिए यूज होता है, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी काम को, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है और वो कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे काम होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका है, या कोई इवेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है दूसरे काम होने से पहले, पास्ट में, माजी में। अच्छा, और इसका रूल है थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की और हेड लगेगा। ये आप रिवाइज कर लो, थर्ड फॉर्म और हेड, ये इसके रूल हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। और अच्छा, जैसे कि ऊपर डेफिनेशन है उसके तब आपको नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन ये आप मैं एग्जांपल उसके साथ रीड कर रहे हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, सो आपको समझ आ जाएगी कि एक काम कंप्लीट हो चुका है दूसरे काम होने से पहले, माजी में, पास्ट में। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। अच्छा, अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट जस्टिफाई इन दिस एग्जांपल, आई हैड, अब हैड लग गया जो था रूल में, फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मेरा काम हो गया। जैसे कि उसमें था डेफिनेशन में था कि वाज कंप्लीटेड, एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। सो इसमें आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मतलब यहाँ पे फिनिश्ड, मैंने अपना काम कर लिया है, ये एक काम हो गया बिफोर यू केम, मतलब कि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। ये वही बात हो गई जैसे ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, आई हैड कंप्लीट माई वर्क बिफोर यू कैम। सही है, ये हो गया एक एग्जांपल में। अच्छा, हैड भी लग गया और केम कम की थर्ड फॉर्म है, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम ये नहीं लिखेंगे बिफोर यू कम, तो ये तो अजीब सा एक सेंटेंस बन जाएगा, ना ये पास्ट रहेगा ना ये प्रेजेंट रहेगा। सो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, मस्ट लगानी है। अच्छा, और इसमें एक और रूल है कि जब वर्ब है जो जैसे कि फिनिश्ड है, उससे पहले मस्ट हम हैड लगाएंगे, तभी पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट बनेगा। और इसकी दूसरी एग्जांपल है, शी हैड लॉस्ट हर पर्स। अच्छा, ये इसने एक काम कर लिया, फॉर एग्जांपल एक काम हो गया, उसने मतलब कि जो उसका पर्स था वो लॉस हो गया, ही हैड लॉस्ट हर पर्स मींस ही हैज लॉस्ट हिज पर्स बिफोर शी रीच होम, मतलब कि घर पहुंचने से पहले एक काम हो गया ना दूसरे काम होने से पहले। तो ये निशानियां आप इस तरीके से याद रखें तो आपको याद रहेंगे। इसका बस यही है, इसकी 2 ही रूल्स हैं, 2 ही निशानियां, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड इसकी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेम से ही शो हो रहा है ना, काम हो रहा है, पास्ट में पास्ट है लेकिन हो रहा है। देयर इज अ डेफिनेशंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई भी एक्शन शुरू है, मतलब इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब शुरू हुआ है पास्ट में, कंटिन्यूड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि तब से ही ये जारी है काम, एक ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट हुआ है, हुआ है और वो जारी है, कंटिन्यू फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वाज स्टिल ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट।
अच्छा, मतलब इसमें ये सिंपल सिंपल बता देती हूँ आपको कि यहाँ जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई काम शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है पास्ट में, और वो शुरू है पीरियड ऑफ टाइम में, और मतलब कि स्टार्ट भी है एक स्पेसिफिक पॉइंट में इन द पास्ट। रूल्स हैं इसके कुछ, हैड बीन लगाएंगे प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे इसमें। अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहले तो है फर्स्ट जो टेंस है हमारा, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द फोन रंग। अच्छा, देखे ना, ये शी हैड बीन स्टडिंग मतलब कि उसने जो काम था वो पास्ट में वो करी, हैड बीन स्टडी मतलब कि उसने स्टडी स्टार्ट की हुई है फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटों से उसकी स्टडी स्टार्ट है, 2 घंटे हो गए। बिफोर द फोन रंग, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो पहुंच के जब फोन रंग होती है तो वो उसने छोड़ दिया स्टडी, एक स्टॉप हो गई है। तो इसकी आपको रूल्स याद रखने होंगे और आपको समझना होगा कि किस तरह क्या हो रहा है इस सेंटेंस में और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके, कौन से रूल्स हैं जिसके रूल्स पे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को देख के कि उसकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू है पास्ट में, उसकी तब स्टॉप के एक पॉइंट जो था स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो ऊपर लिखा है, पीरियड ऑफ टाइम में ऑफ टाइम है स्टिल गोइंग ऑन स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, जब बिफोर द फोन रंग, जब जो फोन है उसकी जो बेल है वो रंग हुई, बजी, तो तब तक उसकी स्टडी स्टार्ट थी। सेकेंड सेंटेंस है आई हैड बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 minutes, मतलब कि मैं इंतजार कर रहा था या कर रही थी बस स्टॉप पे 30 मिनट से, 30 मिनट हो गए, वो अभी भी इंतजार या कर रहा या कर रही है इंतजार बस स्टॉप पे। व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड, अच्छा उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, उस पे उसका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि फाइनली बस आ गई है, तो उसका जो वेटिंग है तो उसका स्टॉप हो गया। एक स्पेसिफिक टाइम पे जो एक्शन है ना वो कंटिन्यू है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे आके वो खत्म हो जाता है, उसका इंतजार खत्म हो जाता है। जैसे कि वो स्टडी कर रही थी तो फोन की बेल आ गई तो उसने स्टडी बंद कर दी है, 2 hours से वो कर रही थी। और इसमें हम टाइम भी बताएंगे और हम इसमें हैड बीन भी लगाएंगे, आईएनजी भी लगाएंगे वर्ब के साथ, और थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वो परफेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, ये वैसे ही हम आप इसको देख रहे हैं, ये आप इनके रूल्स और ये रेगुलेशंस देख लें कि किस तरह से काम करें सेंटेंस में, तो ये आप मस्त रिवाइज कर लें और आप इसको रीड करें और खुद भी समझने की कोशिश करें। So it is end of my video. If you like my video then subscribe my channel, share my video, comment and like. Thank you. Allah Hafiz.